नमस्कार दोस्तों कुछ ड्राइवर भाई किसी ढाबे में बैठ के बहस कर रहे थे कि जो टैक्स लगता है एक ट्रक के ऊपर, कितना टैक्स लगता है और कितना स्टेट के पास जाता है, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो मुझे भाइयों ने 10:30-11 बजे रात को फ़ोन लगा दिया। मैंने कहा चलो भाई अभी तो मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूँ, लेकिन एक्चुअल कितना टैक्स लगता है चलिए मैं उसका हिसाब करके आपको बताऊँगा। तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो ही बना दिया कि आज देखते हैं कि कितना टैक्स लगता है एक ट्रक के ऊपर और किसको कितने % जाता है, स्टेट को कितना जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना जाता है। तो दोस्तों मैंने जो हिसाब लगाया, मैंने कहा कि चलो एक जो गाड़ी है कोई भी एक मॉडल पकड़ लेते हैं, जैसे 4225 है टाटा की 14 टायर वाली गाड़ी। तो उसका जो एक शोरूम प्राइस है अंदाजन मैंने 42 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस उसका मान लिया है चेसिस का। तो उसी हिसाब से इसको हम काउंट करेंगे, सभी गाड़ियों को उसकी कीमत के हिसाब से ही लगता है। तो एक मैंने 42 लाख की 14 टायर वाली गाड़ी का कैलकुलेशन कर लिया है। और टैक्स कहाँ का कैलकुलेट किया है, रोड टैक्स वगैरह, वो वेस्ट बंगाल के हिसाब से, क्योंकि यहाँ की मुझे ज़्यादा जानकारी है। तो मैंने एक एवरेज प्राइस लिया है, एक अंदाजन प्राइस, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किसी भी स्टेट में हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि जीएसटी कितना लगता है। जब हम एक चेसिस खरीदते हैं तो दोस्तों उस पर 28% जीएसटी लगता है, जिसमें 14% स्टेट के पास चल जाता है और 14% जो है सेंटर के पास चल जाता है। तो 42 लाख की अगर हम गाड़ी लेते तो उस पर 10 लाख रुपए लगभग जीएसटी लगता है, जिसमें समझ लीजिए 5 लाख स्टेट के पास चला गया, 5 लाख जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चल गया। उसके बाद गाड़ी लेने के बाद हमारी जो नेक्स्ट लगती है रजिस्ट्रेशन की फ़ीस, वो टोटल स्टेट के पास जाती है 50,000 रुपये बंगाल में लगती है। तो 50,000 रुपये वो सारा का सारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। उसके बाद लगता है स्टेट परमिट जो 5 साल का होता है, उसका लगभग 5 से 6,000 रुपये लगता है। 5,000 मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ, 5,000 रुपये 5 साल के, वो भी सारा स्टेट के पास जाता है। उसके बाद लगता है दोस्तों रोड टैक्स। रोड टैक्स लगता है लगभग 40,000 रुपये एक साल का। तो ये क्वार्टरली काटते हैं, मैंने एक साल का पूरा इसमें ऐड किया है। तो 40,000 रुपये एक साल का लगता है इसमें 14 टायर वाली गाड़ी का। उसके बाद दोस्तों लगता है नेशनल परमिट, वो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, लेकिन उसके बाद सारा जो पैसा है स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली जो बात है कि जो नेशनल परमिट का पैसा होता है वो होम स्टेट के पास नहीं जाता। मतलब जिस स्टेट में आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है उस स्टेट को छोड़ के बाकी सारी स्टेट्स में वो बंट जाता है। आप ऐसा ही समझ लीजिए, जो दूसरी स्टेट्स है उसके जो पैसा इनके पास आता है, मतलब सारा जो पैसा डिवाइड कर देती है सभी स्टेट्स के पास। जितना भी टोटल कलेक्शन होता है नेशनल परमिट का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट सभी स्टेट्स को दे देती है, अकेली एक स्टेट के पास नहीं जाता है। उसके बाद दोस्तों हम गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हैं। मान लीजिए 60,000 रुपये अगर इंश्योरेंस लगी है, तो उस पर कमर्शियल गाड़ियों पे, ट्रक्स पे 18% जीएसटी लगता है। अदर जो प्राइवेट हम कराते हैं उस पर मेरे ख्याल से 28% है। तो 18% के हिसाब से 5-5 हज़ार रुपये, 9% दोनों के पास इंश्योरेंस का जो जीएसटी है वो चला गया, स्टेट के पास भी और सेंटर के पास भी। और लास्ट में दोस्तों एक खर्च और है चेसिस फिटनेस का, वो 2 साल में नई गाड़ी का एक बार होता है, पुरानी गाड़ी का 1 साल में एक बार। तो वो भी जो फीस होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है, उसका मैंने अंदाजन जो प्राइस पकड़ लिया है 2,000 रुपये साल का। तो दोस्तों टोटल मैंने हिसाब किया है, तो टोटल जो पैसे बैठ रहे हैं 11,72,000 रुपये टोटल टैक्स का पैसा आपका चला गया। एक इसमें सिर्फ जो स्टेट परमिट है वो 5 साल का है, और जो आपका जीएसटी लगा चेसिस लेने के ऊपर वो लाइफ टाइम होता है। वो तो एक बार गाड़ी खरीदी उसी टाइम लगा, उसके बाद नहीं लगा। बाकी जो सारे खर्चे वो साल दर साल आपको देने पड़ेंगे। तो फिर भी मैंने ये कैलकुलेशन किया, इसमें 11,72,000 रुपये पड़ा, जिसमें 5,50,000 रुपये, 5.5 लाख रुपये सेंटर के पास गया और 6,22,000 रुपये आपका स्टेट के पास जाता है। तो अगर हिसाब लगाया जाए तो 53% स्टेट के पास गया और 47% है वो सेंटर के पास गया, लगभग बराबर ही है। क्योंकि ये इधर जो हमने नेशनल परमिट जोड़ा, इसमें भी एक स्टेट को पूरा नहीं मिलता, डिवाइड हो जाता है। तो दोस्तों लगभग बराबर ही है, स्टेट के पास भी उतना टैक्स चल जाता है, सेंटर के पास भी उतना ही टैक्स चल जाता है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग टोल टैक्स की। टोल टैक्स दोस्तों देखा जाए तो ट्रक के ऊपर नहीं लगता, ये डायरेक्ट कंज्यूमर के ऊपर ही लगता है।
क्योंकि अगर किसी रोड में टोल नहीं है तो उस रोड का किराया कम है। आज अगर किसी रोड में 10,000 का टोल लगता है तो कल को मान के चलिए अगर टोल वहाँ बंद हो जाता है किसी कारण से हमेशा के लिए उस रोड का 10,000 रुपये, तो वो 10,000 जो किराया है वो 10,000 का किराया भी एक आध महीने में कम हो जाएगा। तो टोल जो होता है ये कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है। और टोल लगता है जैसे अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के द्वारा रोड बनाया गया तो उनके पास से जाता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी ने बनाया रोड तो टोल जो कलेक्शन उनके पास जाता है। तो दोस्तों ये हुआ। उसके बाद में जो सबसे मोटा जो खर्च बचता है वो है चालान और पेनल्टी। जो आपके गाड़ी के ऊपर ओवर हाइट, ओवरलोड, बिना लाइसेंस, बिना हेलमेट या किसी भी चीज़ का सीट बेल्ट का चालान होता है, वो सारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास ही जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जो जीएसटी छोड़ के और कोई भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जाता। जितने भी बाकी रोड टैक्स, परमिट, चालान वगैरह जो भी है सारे तरह के पैसे जो है आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास ही जाते हैं। और एक खर्चा है दोस्तों गाड़ियों का, डीजल और पेट्रोल। जब भी हम गाड़ियों में डलवाते हैं, ट्रकों में तो डीजल ही डलवाया जाता है, उसके ऊपर भी जो एक्साइज़ और वैट लगता है वो लगभग दोस्तों कीमत का 50% तो टैक्स ही लग जाता है। अगर हम 100 रुपये का पेट्रोल लेते हैं तो मान के चलिए 50-55 रुपये उसके ऊपर एक्साइज़ और वैट ही लग गया। ये दोनों स्टेट भी लेती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है। तो दोस्तों टैक्स तो लगभग दोनों बराबर ही लेते हैं। थोड़ा सा स्टेट के पास ज़्यादा है क्योंकि पेनल्टी वगैरह सारी जितनी भी तरह की फीसेस वगैरह है, चालान है, सारे स्टेट के पास ही जाते हैं। तो स्टेट को जो इनकम ज़्यादा है। तो आपको ये बताना है कि आपके ख्याल से जैसे जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए, अच्छा रोड है, जहाँ पार्किंग है, जहाँ और भी किसी तरह की जो सुविधा होनी चाहिए, वो स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा देती है या सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा देती है। और दूसरी बात है कि जो लूट है, जो किसी तरह के गाड़ी के ऊपर जो गाड़ी से पैसे चालान करना या और किसी तरह से पैसे ऐंठना, वो स्टेट गवर्नमेंट से आदमी ज़्यादा, ट्रक वाला परेशान है कि स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा परेशान है। और किस किस स्टेट में ज़्यादा करप्शन है वो उन स्टेटों के आप नाम भी लिखिए। वो भी मैं हो सकता है फ्यूचर में कुछ सर्वे करवाऊँ जिसमें 4-5 स्टेट से ज़्यादा तो मैं नाम लिख नहीं सकता, इसीलिए कुछ स्टेट के जो ज़्यादा नाम आएंगे उनके नाम पे मैं सर्वे करवा लूँगा, मुझे पता चल जाएगा। वो सर्वे यूट्यूब पर ही कराऊँगा, आपके सामने जो है सर्वे आ जाएगा। तो आप उसमें फिर ऑप्शन में चुन सकते हैं, 4-5 ही ऑप्शन होते हैं। तो इसीलिए अगर आप मुझे पहले ही बता दें कि किन स्टेट्स में ज़्यादा करप्शन है तो मैं उन्हीं के नाम ही डालूँगा, फिर मुझे सही से पता चल जाएगा इंडिया में सबसे ज़्यादा करप्शन किस स्टेट में है और आपको भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। नमस्कार और धन्यवाद।